हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। कल से दिवाली शुरू हो रही है। आज एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है। कल धनतेरस है। अब आज सारी शक्तियों का काम सबका शुरू तो हो ही गया है। दिवाली की रात को सबको शक्तियों के साक्षात दर्शन होंगे 2 से 4 बजे के बीच में। मैं अभी आपको डेली बताऊंगी कि दिवाली का काम सब पूजा कैसे की जाए। अभी कल धनतेरस है। देखिए, कल धनतेरस के दिन कहते हैं कि धन का आगमन होता है, तो कल के दिन हमें कुबेर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धन के अधिपति कुबेर भगवान होते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा कीजिए। धनतेरस से लेकर दिवाली तक 24 तारीख तक 4-5 दिनों तक का बात तो नहीं, लेकिन दिवाली की रात तक किसी से कोई लेन देन मत कीजिए। मतलब लेन देन का मतलब कैसा होता है, ऐसा लेन देन नहीं है जैसे कि अभी आप सामान नहीं खरीद सकते, ये नहीं खरीद सकते, ये भी मत कीजिए। बहुत सी सारी जगह भी ये पे गलत फहमी है कि जैसे हमें अभी किसी को पगार देना होता है या किसी को कुछ पैसे देने होते हैं तो ये मत करो, वो मत करो, ऐसा सब नहीं चलता है। जो हमारी नेचुरल ज़िंदगी वो करो। ये सब जो मान्यता है ना, मैं इसलिए बोलूँगी लेन देन मत करो। लेन देन मतलब कैसा होता है, जैसे कोई हमें कर्ज मांगता है तो उसे कर्ज मत दो, कोई कर्ज ले रहा है तो कर्ज लो मत। बाकी तो जैसे भी हमारे ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उनको जो हमें गिफ्ट पहुँचाना है, पैसा पहुँचाना, हम पहुँचाएंगे। ये बात थोड़ी करेंगे कि ये मत करो, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है, ऐसे नहीं होता है। जो नेचुरल जीवन सही है उसे तो चलना ही है। क्योंकि अगर हम ये, कितने लोगों को एक बहाना मिल जाता है, अरे दिवाली है हम लोग लेन देन नहीं करते, ये नहीं करते। ऐसी बात नहीं होती है। अभी आप खाना नहीं खा रहे हो क्या, सामान नहीं ले रहे हो क्या, वो कर रहे हो, इसलिए ये सब मानना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, कल धनतेरस है, कल कुबेर की पूजा होती, तो कल के दिन जो भी दिवाली का सामान होता है, एक्चुअली सब लोग दिवाली के दिन घर के अंदर दिया लगाते हैं। कल के दिन ही सामान लेना चाहिए। जैसे बर्तन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, घर के लिए जो भी शुभ सामान है कल लिया जाता है, तो कल के दिन आप ले सकते हैं। शाम को संध्या के टाइम 7 बजे कुबेर भगवान की पूजा करो। कल के दिन मनी प्लांट का पेड़ लगाओ घर में। मनी प्लांट का पेड़ जो भी पैसों का पेड़ होता है, जैसे क्रसूला हो गया, जेट प्लान हो गया, वो लेके लगाइए। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, वो बहुत शुभ रहता है, वो कीजिए। घर में दिए लगाइए कम से कम 9 दिए शुभ होते हैं। सारे दिए खास करके प्लांट के पास, घर के दरवाजे पे अच्छी सी रंगोली लगाइए। घर के प्लांट्स के पास दिए लगाइए। एक दिया बड़ा तुलसी के पास रखिए, जिसमें घी, शक्कर, शहद, केसर डाल के लगाने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। किसी के घर में बहुत सारा धन रुका हुआ रहता है, तो कल के दिन हम क्या कर सकते हैं मालूम है? कल के दिन हम 5 काली मिरी लेके पूरे घर से निकाल के आप दरवाजे पे बैठिए। पूरे घर से निकालो, दरवाजे पे विश करो कि मेरी लक्ष्मी जो रुकी हुई है आना शुरू हो जाए। उसको विश करके जाके 4 रास्ते पे चारों दिशाओं में डालो। 4 काली मिरी चारों दिशाओं में डालो और एक काली मिरी ऊपर आसमान की तरफ फेंक दो। ये कोई टोटके से किसी को कोई बुरा नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये सिर्फ आपकी नज़र उतरेगी। उसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं। घर में चाह के भी लक्ष्मी नहीं आती है, तो आप चाहे तो कल के दिन एक अक्खा मूंग हरा वाला एक कटोरे में भर के उसके ऊपर एक मिट्टी का दिया, पुराना होना चाहिए घर का, मिट्टी का दिया, सरसों के तेल से भरा हुआ दिया जला दीजिए। शाम को 7 बजे वो दिया जलने दीजिए। जब तक जलता है, बुझ जाए तो फिर से तेल नहीं डालना है। वो करके दरवाजे के चौखट पे कोने में रखिए। उसके बाद आप उस दिए को कटोरी के साथ, जो रखा मूंग है उस कटोरी के साथ समेत किसी पीपल के वृक्ष के पास रात को 12 बजे के बाद रख के छोड़ के आ जाइए। पीछे पलट के बाद देखिएगा आपके घर में आगमन होगा ही होगा पैसों का। क्योंकि कहते हैं धन के देवता कुबेर की पूजा होती है। लक्ष्मी बंधन अगर काटना है तो कल का दिन बहुत अच्छा है। मेरी तो कामाख्या में पूजा हो रही है। देखो, मेरे गुरु तो कल धनतेरस के दिन वो कामाख्या में कुबेर की पूजा डायरेक्ट वहीं कर रहे हैं मेरे लिए। मैं तो अपने घर में करूँगी यहाँ पे, लेकिन ये एक तरीका है जो कल के दिन पूजा की जाती है। जो आप बर्तन खरीदेंगे, सोना चांदी खरीदेंगे, उसकी पूजा कल बिल्कुल नहीं करिएगा। उसकी पूजा हम लक्ष्मी पूजन के दिन करते हैं, जो भी मिठाई मिष्ठान खरीद के उस दिन करते हैं। दूसरी बात, कल से लेके 5 दिन तक दिवाली के दिन जो भी दरवाजे पे आए, कोई भी अगर आपके दरवाजे में भिक्षा मांगने आता है, कहते हैं माँ लक्ष्मी और माँ कहते हैं विष्णु भगवान, कहते हैं ना शिव नारायण भगवान कहते हैं ना, नर नारायण को दोनों जन्म वाले कहते हैं ना। जहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है वहाँ विष्णु जी की पूजा होनी बहुत ज़रूरी है। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
तो आप अगर अपने घर में धन लाना चाहते हैं तो जो तुलसी के पौधे पे आप दिया रखोगे कल के दिन, धनतेरस के दिन, वहाँ पे अगर हो सके तो शालिग्राम का पत्थर या कृष्ण जी की मूर्ति छोटी सी कुछ भी उस तुलसी के पेड़ के नीचे रख के फिर दिया लगाइए। देखिए आपके घर में बारिश कैसे होती है, क्योंकि विष्णु भगवान हमारे पालन करता है। और जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, अगर उनके पति को मान न दो तो वहाँ की पूजा पूरी नहीं होती है। कल के दिन श्री मंत्र कीजिए, कुबेर मंत्र कीजिए। कुबेर मंत्र का बहुत अच्छा मंत्र होता है, वो कुबेर मंत्र आप कहीं भी सर्च मारिए, कोई भी कुबेर मंत्र कीजिए, लक्ष्मी मंत्र कीजिए, आपको जैसे इच्छा हो, जितना हो सके शाम के दिन वो कीजिए। प्लस जो आप बर्तन सोना चांदी जो खरीदेंगे वो आपको लक्ष्मी पूजन के दिन जब आप पूजा करते हैं वहाँ पे उसकी पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, वो मैं बाद में बताऊँगी लक्ष्मी पूजन के दिन का। उसके बाद बहुत सारे जनों का ये सवाल है कि माँ मैं साहब बोल रही हैं कि दिवाली की रात को साक्षात दर्शन मिलेगा शक्तियों का, कैसे मिलेगा? तो बात ऐसी है कि जब रात को हम दिवाली की रात को बताएंगे, लेकिन अभी से थोड़ा सा बता देती हूँ कि दिवाली की रात साल में एक ऐसी रात होती है जो होली सबसे बड़ी होती है। इस दिन का इंतज़ार सारे तांत्रिक, सारे पंडित, सभी लोग करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इसकी वेट नहीं करता है। उस दिन आप रात को जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको कोई सामान बताएंगे, जैसे अगरबत्ती हो गई, मिठाई हो गई, वो तो जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे वहीं। एक एकांत कमरा होना चाहिए आप लोगों के लिए। जब आप 2 बजे से घेराबंदी सब मैं बताऊंगी, जो लोग ने मुझसे शक्ति ली मैं उनको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि उन्हें क्या करना है। घेराबंदी करके जब वो 2 से 4 बजे तक बैठेंगे, वो 2 से 4 बजे तक जब वो ध्यान लगाएंगे तो उन्हें किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको आवाज़ आएगी, आपको कुछ सामान गिरने का होगा, आपको ऐसा लगेगा दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि चीज़ें सामने आएंगी और वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगी 2 से 4 बजे के बीच में। हो सकता है अचानक से आपके बेटे के रूप में सामने आए, बेटी के रूप में सामने आए, अचानक से आपके रूप में किसी न किसी रूप में आपके पास आएंगे, बात करेंगे। बाद में बल्कि आपको ऐसा लगेगा, आप अपने घर में पूछोगे अरे अब थोड़ी देर पहले आप मेरे रूम में आए थे, तो बल्कि आपके बच्चे हो या पति हो बोलेंगे नहीं हम तो रूम में आए ही नहीं थे। साक्षात शक्तियाँ दर्शन देंगे। एक बात याद रखिए, जब साक्षात शक्तियाँ दर्शन देती हैं उसके बाद आप खुद उनसे वो सब काम करवा सकते हो जो काम आप हम लोग से करवाते हो। शक्तियों को जब आप वचन लोगे, शक्तियाँ आपको खुद वो काम करके देंगी। जब आप उनसे जो भी काम बोलोगे वो काम वो आपको करके देंगी। जैसे सट्टे का नंबर लेना हो या लॉटरी का नंबर लेना हो या कुछ कोई दूर गया हो उसके बारे में जानना हो, किसी को बरोबर करना हो, कुछ भी एनीथिंग, वो आपका काम करेगी। मतलब शक्तियाँ इतना पावर होती है, जब वो साक्षात आपको दर्शन दे देंगी ना तो एक तरह से वो आपकी गुलाम बन जाती है। फिर आप जो उसको बोलेंगे, मारण, मोहन, वशीकरण, जो बोलेंगे वो करके देगी। हालांकि जितने लोगों ने अभी मुझसे अनएक्टिव करवाया है वो बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें फिर अगले साल दिवाली का वेट करना पड़ेगा। इस बार तो वो करने की ज़रूरत, ये उनका तो रह गया। बहुत लोगों ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे करना भी नहीं, और उनके साथ जो होने वाला है बहुत गलत होगा। लेकिन ये और दूसरी बात, मेरे को अभी कल भी किसी ने कहा हमें नज़रबंद की शक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बातें मत करो, करवाओ काम। अगर नहीं मिले तो हमको बोलो। बहुत से जन ने बोला माँ ये तो ना इंसाफ़ी कि आपने जैसे करिश्मा परी और सुल्तान जिन लेने पे सबको बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया है, तो हमें भी मिलना चाहिए ना। गिफ्ट मिलने का बात नहीं है, गिफ्ट के लालच में सब शक्तियाँ लेते। गिफ्ट तो अभी भी है। जो भी अगर ऐसी है, जो भी सुल्तान जिन, करिश्मा परी, जो भी शक्ति लेते, उसके पीछे का जो गिफ्ट है उसको वो गिफ्ट दिवाली के बाद मिलेगा ही मिलेगा। दिवाली के रात को पहले वो दर्शन करेंगे। जब वो मुझे बताएंगे कि हाँ माँ हमें इंसानी रूप में दर्शन हुआ और शक्ति ने उससे क्या बोला, उसके बाद शक्ति उस तक खुद उसका गिफ्ट पहुँचाएगी। तो हमारे थ्रू ही पहुँचाएगी, लेकिन वो तरीका बताएगी कैसे पहुँचाएगी। गिफ्ट तो है उसके पीछे, जो हमेशा बोला आज भी वैसा है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट है शक्ति को साक्षात्कार इंसानी रूप में दर्शन करें। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे हो सकता है मेरे रूप में भी दर्शन मिले, हो सकता है मैं ही सामने आके बैठूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो आपकी बात सुनेगी, आपको बोलेगी। डरने की ज़रूरत नहीं। एक बार शक्ति आपके सामने आई ना तो आपको कोई, आप अगर शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, कुछ है ना, आपके बच्चों को ना आपको कोई दिक्कत पहुंचाया नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत गलत भावना पहुंचाई गई है कि शक्तियाँ दर्शन देती है उसके बाद वो हमारा मिसयूज़ करती है, हमको तकलीफ देती है। ऐसा कुछ नहीं होता। शक्ति ऐसा कोई गलत काम नहीं करती। एक बार वो आपके सामने आ गई तो आपकी गुलाम, फिर आप जो उसको बोलेंगे वो आपके दोस्त बन के, सब बन के आपका साथ देंगे, आपका बेटा भाई बन के आपका साथ देंगे। शक्ति आने के बाद गिफ्ट तो जो मिलना है, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट है उसको देखना। खुली आंखों से सामने से देखोगे, सामने बैठा रहेगा। 2 से 4 बजे के बीच बस ये रखना है कि ना आपको बाथरूम के लिए उठना है, ना मन में कोई ख्याल लाना है, ना मोबाइल उठाना है, ना मोबाइल में टाइम पास करना है, कुछ नहीं करना है। पूरा का पूरा ध्यान वहाँ लगाना है। जो तरीका मैं बताऊँगी वो तरीके में पूरा ध्यान लगाना है और शक्तियों का साक्षात दर्शन करना है।
दर्शन करने के बाद जो गिफ्ट है वो आपको मिल ही जाएगा, उसके बाद तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, तो जितने लोगों ने शक्तियाँ ली उनको शक्तियाँ देखने का वक्त मिलेगा, और जितनों ने नहीं लिया है अभी भी मौका है, लीजिए। कर्ण पिचासनी हो, भैरव हो, कहते ना यक्षिणी हो, गंधर्व हो, परी हो, जिन्नात हो, जो भी हो आप बोलिए, मैं करवा के दूंगी, क्योंकि ये सारा काम दिवाली की रात को होता है। नाम फोटो भेजिए व्हाट्सएप पे, मेरे सानिध्य में आके, मेरे पास आके ये सब मैं नहीं करती। ये फालतूगिरी बाबागिरी वो लोग करते जिनको ये काम नहीं आता है। कहावत सुनो ना, नाचना है आंगन टेढ़ा, मेरा वैसा है। अब कल धनतेरस की पूजा आप ऐसी कीजिए, काली चौदस की मैं कल बताऊंगी, दिवाली की रात की परसों बताऊंगी, ऐसे एक एक दिन एक एक चीज़ बताऊंगी कि आपको बराबर प्रॉपरली चीज़ें ध्यान रहे। बाकी जो मैंने कल धनतेरस की बताई है वो बहुत अच्छा तरीका है, उसको कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और शक्तियों की जिसको दर्शन करने हैं, जिनको चाहते हो कि हमारी शक्तियाँ हमको सामने से दर्शन दें, वो भी जुड़िए, उनको भी पता चलेगा। और सीखने का माध्यम, जिसको अपने दुश्मन की बैंड बजानी है, कहते हैं ना, जिसको किसी को करोड़पति से रोड़पति लाना है, तो वो दिवाली की रात को काम होता है। आप एक बार काम तो देखिए, उसके बाद मज़ा देखिए सामने वाले का क्या होता है। जय माता दी।